पश्चिम बंगाल की सियासत में इस बार एक ऐसा अध्याय लिखा गया है जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जहां कभी बीजेपी के लिए जमीन बनाना भी चुनौती माना जाता था, वहीं अब पहली बार कमल खिल चुका है और सत्ता की तस्वीर पूरी तरह बदलती नजर आ रही है। इस ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जनता के विश्वास और लोकतंत्र की ताकत की जीत बताते हुए कहा कि 2026 का ये चुनाव हमेशा याद रखा जाएगा और बंगाल की जनता ने बदलाव के पक्ष में स्पष्ट जनादेश दिया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि नई सरकार हर वर्ग के सपनों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी, जिसमें कर्मचारियों के लिए 7वां वेतन आयोग लागू करने और कानून व्यवस्था को मजबूत करने जैसे बड़े फैसले शामिल हो सकते हैं। इस जीत के पीछे सिर्फ माहौल नहीं बल्कि एक सुनियोजित रणनीति भी रही, जिसमें अमित शाह के नेतृत्व में कई बड़े नेताओं ने अहम भूमिका निभाई। जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने से लेकर सोशल मीडिया पर नैरेटिव सेट करने तक हर मोर्चे पर तैयारी दिखाई दी। वर्षों से मेहनत कर रहे कार्यकर्ताओं का संघर्ष भी इस जीत की नींव बना, जिन्होंने कठिन हालात में भी पार्टी का संदेश घर घर तक पहुंचाया। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। और जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बोला, 4 मई दीदी गई तो ये सिद्ध हो गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिनके दृढ़ संकल्प की वजह से और डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी का जो आज सपना है वो पूरा हो गया है और पूरा होने के कगार पे है। जो सोनार बांग्ला की कल्पना करी गई है उसको सच पे धरातल पर उतारने का काम पीएम साहब करेंगे। और प्रधानमंत्री जी के बारे में जो नैरेटिव सेट किया था टीएमसी ने कि बाहर के हैं और हमारी बंगाली लाइफस्टाइल में वो हस्तक्षेप करेंगे, ये पूरी तरह से बंगाल की जनता ने मुंह तोड़ जवाब देकर के वोट के माध्यम से सबको बता दिया है, पूरे भारतवर्ष को, कि बंगाल एक ऐसा राज्य है जो भारत के ही उसमें है, भारतीय ही है वहाँ पर लोग, और इस तरीके की बात नहीं होगी। एनडीए और बीजेपी आज एक অসমৰ ৰাজনীতিৰ নতুন ইতিহাস ৰচনা কৰিলে। মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু আমাৰ মিত্ৰ দলৰ হৈ অসমবাসী ৰাইজক আমাৰ কৃতজ্ঞতা আগবঢ়াইছো। শিৰ নত কৰি প্ৰতিগৰাকী অসমবাসী ৰাইজক আমি তেওঁলোকৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা আগবঢ়াইছো আৰু অসমবাসী ৰাইজক এই ঐতিহাসিক বিজয়ৰ মুহূৰ্তত আমি অত্যন্ত বিনম্ৰতাৰে সৈতে ক'ব বিচাৰিম যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত আমি আপোনালোকক দিয়া প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাৰ বাবে আমি নিষ্ঠাৰে সৈতে কাম কৰিম। Karnataka, we have won both the seats. The people have restored faith. They are telling that you will have to lead the state and we will lead Karnataka. आज पूरा देश झालमुड़ी का आनंद ले रहा है और इस आनंद के साथ में कि कैसे भ्रष्टाचार का, तानाशाही का और जो लोकतंत्र की हत्या रोजाना बंगाल में होती थी वो खत्म हुई है, वो तानाशाही खत्म हुई है, भ्रष्टाचार का शासन खत्म हुआ है। जनता की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। उन्होंने भी बहुत ही निचले दर्जा की टीका टिप्पणी मुख्यमंत्री जी पे की थी और उनके परिवार पे की थी, और आसाम में भी लोगों ने काम जो है उसको स्वीकारा है, डेवलपमेंट जो है उसको स्वीकारा है, और इसीलिए फिर से वहाँ पर वो चुनाव में जीते हैं। ममता दीदी ने भी बहुत कई सारे आरोप प्रधानमंत्री जी पर, गृह मंत्री जी पर बार बार लगाए, लेकिन इसलिए जनता ने उनका साथ दिया है। अभी वहाँ पर आरोपक आरोप और टीका टिप्पणी का जवाब विकास के मुद्दे पर देंगे, डेवलपमेंट से देंगे, और इसलिए वहाँ का डेवलपमेंट होगा, यहाँ का विकास होगा, वहाँ के जनता को जो सुविधा मिलेगी वहाँ पर। आज मैं कलकत्ता के ऐतिहासिक हावड़ा ब्रिज पर हम सभी साथियों के साथ आज बीजेपी जीत रही है, इसका जश्न मना रहे हैं और मनाएंगे, पूरे आनंद के साथ मनाते रहेंगे और आगे मनाते रहेंगे।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह जीत पश्चिम बंगाल की राजनीति में स्थायी बदलाव की शुरुआत साबित होगी या आने वाले समय में सियासी टकराव और भी तेज होने वाली है। फिलहाल इतना तय है कि बंगाल की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रहने वाली।